हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप ये सेशन आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा योजना आयोग द्वारा भारत को क्या 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र क्या है। क्या पूछा गया दोस्तों? दृष्टि पत्र पूछा गया है 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से। ठीक है, तो कौन सा था? इंडियन विजन 2020। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा इंडियन विजन 2020। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हमारा क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे बोला जाता है। क्या पूछा गया है? अग्रदूत पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत की बात की जाए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ठीक हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन थर्ड, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना पूछी गई है तो कब शुरू की गई थी? ये की गई थी 1 अप्रैल 1951। कब की गई थी? 1951 में की गई थी 1 अप्रैल। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन फोर्थ, बुल एवं बियर किससे संबंधित है। क्या पूछा गया? बुल एवं बियर शब्द है। ठीक है दोस्तों, ये किससे संबंधित है? तो ये शेयर बाजार से संबंधित है। किससे संबंधित है? शेयर बाजार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, देखते हैं अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। क्या अंत्योदय कार्यक्रम है जो उसका उद्देश्य पूछा गया है तो गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। क्या बोला गया है? जो गरीब है, ठीक है, गरीबों में भी सबसे गरीब है तो उसकी सहायता करना, तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था ये। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन सिक्स्थ, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार बनाया गया। क्या पूछा गया? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार बनाया गया, ये पूछा गया दोस्तों। क्या पूछा गया है? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है तो कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्या बोला गया है? कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु सूचकांक का आधार माना गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा 7 क्वेश्चन, भारत निर्माण योजना मेक इन इंडिया किससे संबंधित है। मोदी बोलता है ना अभी मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया किससे संबंधित है? अवस्थापन विकास से। किससे दोस्तों? अवस्थापन विकास से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th क्वेश्चन क्या है, किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनजाति निवास करती है। क्या बोला गया है? किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, क्या पूछा गया है? अनुसूचित जनजाति पूछा गया है, कहाँ पर निवास करती है तो ये मध्य प्रदेश में करती है। कहाँ पर करती है? मध्य प्रदेश में करती है अनुसूचित जनजाति। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? प्राथमिक घाटा। कौन सा? प्राथमिक घाटा। नेक्स्ट हमारा 3rd क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना, अब तक हमारी 12 पंचवर्षीय योजना आ चुकी है और 12 ही पंचवर्षीय योजना रहेगी क्योंकि आगे ये बंद कर दी गई है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1951 में आई थी। ठीक है दोस्तों, और 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था और अब तक 2017 तक, हाँ, तो क्या हुआ था, कितने 5 ईयर प्लान आ चुके हैं? तो ये आ चुके हैं 12th, ठीक है, 12 तो सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में तो कृषि को दी गई थी। ठीक है दोस्तों, किसको दी गई थी? कृषि को दी गई थी। इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? उद्यम पूछा गया, तो इस समय मतलब आज के टाइम में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत भारतीय रेलवे को माना जाता है। किसको माना जाता है? भारतीय रेलवे को। सबसे ज़्यादा मतलब काम किसमें है? रेलवे में ही है। ठीक है, बजट घाटा का क्या अर्थ है? क्या पूछा गया? बजट घाटा, जो बजट घाटा है उसका अर्थ पूछा गया है तो क्या हो जाएगा? कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में अंतर। क्या बोला गया है? कुल प्राप्तियों मतलब कुल प्राप्तियों
थियो, ठीक है, और प्लस में क्या, खर्च में खर्च में अंतर, ठीक है, खर्च में अंतर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। क्या बोला गया, भारतीय रिजर्व बैंक है जो रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक को उसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 क्वेश्चन, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा। तो अवमूल्यन होगा दोस्तों, क्या होगा, अवमूल्यन होगा। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में अवमूल्यन कदम है जो वो स्थिति को सुधारने में सबसे अधिक सहायक है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या पूछा गया। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारा, ठीक है, उसमें बेरोजगारी पूछी गई है। बेरोजगारी का स्वरूप पूछा गया क्या है, तो परछन बेरोजगारी हो जाएगी दोस्तों, क्या हो जाएगी, परछन बेरोजगारी हो जाएगी, ठीक है। जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें क्या होता है, ज़्यादातर लोग काम पे लगे होते हैं, कृषि होती है सबसे प्रमुख, ठीक है, व्यवसाय क्या है, कृषि है ग्रामीणों का। तो कृषि में सर्वाधिक मात्रा में क्या लगे होते हैं, एम्प्लॉयमेंट लगे होते हैं, ठीक है, मजदूर लगे होते हैं, ठीक है। तो वो ज़्यादा मात्रा में होने, जिनकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती, उससे ज़्यादा काम पर लगे होते हैं, तो उसको बोलते हैं छिपी बेरोजगारी, ठीक है दोस्तों। छिपी बेरोजगारी भी बोल सकते हैं इसको, ज़्यादा काम पे लगे हुए हैं तो, ठीक है, जितने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा काम पे लगे हैं तो छिपी बेरोजगारी, उसको हम परछन बेरोजगारी भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आती है। क्या पूछा गया, जो इंडिया है, ठीक है, उसमें सबसे अधिक जो कृषि होती है, ठीक है, कृषि भूमि है, तो सबसे अधिक कौन सी है, चावल, ठीक है, चावल के लिए सबसे अधिक कृषि भूमि है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 17 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, जो हमारी नेशनल इनकम है, ठीक है दोस्तों। क्या पूछा गया है, नेशनल इनकम में सबसे अधिक योगदान किसका है, विनिर्माण क्षेत्र का है, किसका, मैन्युफैक्चरिंग का है, ठीक है दोस्तों, विनिर्माण क्षेत्र का है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 18 क्वेश्चन देखते हैं। जो 5 ईयर प्लान थे, ठीक है, इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना पूछी गई है दोस्तों। क्या पूछी गई है, असफल योजना पूछी गई है, किस योजना को माना जाता है। तो ये जो तृतीय 5 ईयर प्लान था, ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान था, जो थर्ड 5 ईयर प्लान था, ठीक है, वो सबसे असफल माना गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो ये प्रधानमंत्री होता है, कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का क्या आधार है, ये पूछा गया है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो सेकंड 5 ईयर प्लान आया था, ठीक है, उस क्षेत्र में विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया। किस पे दिया गया था, ये दिया गया था उद्योग पर दिया गया था। किस पे दिया गया था, उद्योग पर दिया गया था, ठीक है। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, उसमें किस पर ज़्यादा जोर दिया गया था, कृषि पर दिया गया था। लेकिन जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान आया, उसमें किस पे ज़्यादा जोर दिया गया, उद्योग पर दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22, किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच का संबंध होता है। क्या पूछा गया है, किस मतलब कौन सी अर्थव्यवस्था है वो जिसमें मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच का संबंध होता है। तो ये प्रतिलोम होता है दोस्तों। क्या होता है, प्रतिलोम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडा उत्पादन में भारत का, क्या पूछा गया, अंडा उत्पादन है जो, ठीक है, भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ये हो जाएगा तीसरा, ठीक है, थर्ड हो जाएगा। अंडा उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है दोस्तों। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो लेके आती हूँ आपके लिए।